आज जिस विषय पर हम लोग मनन करेंगे वो ये है कि आज हम लोग जब उपवास प्रार्थना के लिए आए हैं और हम लोग परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए आए हैं, तो हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन यहाँ से वापस जाने के बाद हमारी संगति किन लोगों के साथ में रहती है वो बताएगा कि हमारी आशीष मिलती कि नहीं मिलती, या हमारे आशीष जो अपने को आज मिली है वो बनी रहती कि नहीं रहती। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कुछ बातों को बताती है कि जिसके वजह से क्या होता है कि आशीष आती तो है, लेकिन संगति के कारण वो आशीष कई बार हमारे पास से चली भी जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, समय बिताते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव वातावरण में रहे, मतलब सकारात्मक वातावरण में रहे, जहाँ पर सब हमारे आसपास में अच्छी बातें की जाती है, तो हमारा मन भी उन्हीं बातों पे रहता है। लेकिन अगर हमारे आसपास में अगर नकारात्मक बात चलेंगी, अगर हमारे आसपास में निराशा की बात चलेंगी, तो हमारे मन में भी निराशा आना चालू हो जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसके साथ में बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं, ये निर्णय लेना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। इसलिए कुछ बातें हैं या कुछ लोगों की संगति के बारे में बाइबल हमको बताती है जिससे अपने को दूर रहना है, और कुछ प्रकार की संगति है जिसके साथ अपने को बने रहना है। और ये निर्णय कौन लेगा हमारे लिए? हमको लेना है कि मैं किसके साथ में समय बिताऊंगा और किसके साथ में मैं नहीं बिताऊंगा। हमें है ना, संगति का मतलब होता है उठना बैठना, उसके साथ टाइम बिताना। संगति का मतलब होता है उसके साथ बातचीत करना, है ना। वो जो है वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़े में जल्दी में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनके साथ अपने को संगति नहीं करना है। पहली बात, नीति वचन हम लोग निकालेंगे, इसका 28 अध्याय और इसका 7 वचन, है ना। नीति वचन, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार होता है, परंतु उड़ाऊ की संगी अपने पिता का तो सारा करता है। दूसरे यहाँ पे लिखा है परंतु उड़ाऊ का संगी। उड़ाऊ का मतलब होता है जो उड़ाने वाला है। क्या उड़ा रहा है? वो पैसे उड़ा रहा है या टाइम उड़ा रहा है ना। उड़ाऊ का संगी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ उड़ाते रहता है, वो क्या करता है? अपने पिता का मुंह काला करता है। मतलब पहली संगति जिससे अपने को दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना जो पैसे मतलब के खर्चा करते रहते हैं। कुछ लोगों को आदत रहती है दुकान दिखी तो शॉपिंग करना ज़रूरी है ना। कुछ लोगों को आदत रहती है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी वहाँ पे खर्चा करना। ये क्या है? उड़ाना, पैसे उड़ाना। ऐसे लोगों से दूर रहना, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपने को भी उसी प्रकार की आदत लगती है ना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे जो पैसे को बचा कर रखते हैं या समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी लगता है देखो इसने पैसे बचाए ना, इसके पास में पैसे बच गए, अब ये कभी भी इसका सही उपयोग कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ाऊ का संगी नुकसान में जाता है। अपने को ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना है जो पैसे उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना है जो अपना टाइम पास करते हैं या टाइम को उड़ा देते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो पैसे टाइम को सही कामों में लगाते हैं। हमें इंग्लिश में कहावत है टाइम इज़ मनी, मतलब समय पैसा है। मतलब अगर वही टाइम अगर हम काम में बिताएंगे ना तो उससे पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन वही टाइम अगर हम लोग फालतू में बिताएंगे तो अपने को पैसा नहीं आएगा। तो पैसे का मूल्य समय का मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। अगर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा समय व्यर्थ में गंवा रहे हैं, पैसा व्यर्थ में गंवा रहे हैं, अगर हमारा उम्र व्यर्थ में गंवा रहे हैं, टैलेंट व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो समय का, पैसे का, अपने टैलेंट्स का, अपने जीवन का सही उपयोग करता है, उसको उड़ाता नहीं है।
ऐसे दोस्तों के शायद अपने को दोस्ती तोड़ना पड़ेगा कि जो टाइम पास करते रहते हैं, मत बैठो उनके साथ। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो अपना समय का, पैसे का, सब बातों का सही उपयोग करते हैं। हमें वैसे ही 19 वचन में भी लिखा है, नीति वचन 18 अध्याय का 19 वचन में कि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है। सबको लगता है मेरा पेट क्या रहे, भरा रहे। पेट भले अंदर रहे लेकिन क्या रहे, भरा रहे, है ना। भरा रहने का मतलब नहीं कि बाहर आए, है ना। तो सबको क्या लगता है कि हमारा पेट जो है भरा रहे, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है, निकम्मे का मतलब होता है कोई काम का नहीं, है ना, कोई काम का नहीं। निकम्मे लोगों की जो संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। कंगालपन मतलब खाली हाथ, है ना। ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे जो कोई काम के नहीं, तो उसको कौन घेर लेता है, कंगालपन, मतलब खाली हाथ हो जाता है उसका। उससे अच्छा अगर वो व्यक्ति एक कामकाजी व्यक्ति के साथ रहता है, क्योंकि बाइबल बताते हैं कि जो कामकाजी व्यक्ति है, काम करता रहता है, उसको हाँ हष्टपुष्ट रहता है ना, वो भरपूर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संगति करो, यहाँ से बस जहाँ बाहर जाते हैं ये देखो कि मैं किसके साथ मेरा टाइम बिता रहा हूँ, ये जो मैं इस व्यक्ति के साथ बैठा हूँ तो इससे मुझे कुछ मिल रहा है क्या, हमें। पहली बात। दूसरी बात, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी 29 अध्याय 29 अध्याय का 3रा वचन, नीति वचन 29 जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है ना। ऐसे लोग वेश्या है ना, उनके साथ अगर कोई संगति करता है वो भी अपने धन को उड़ा देता है। ऐसे स्त्रियों के साथ, ऐसे लेडीज़ के साथ अपने को समय नहीं बिताना है, क्योंकि उनके पास जाने से भी कुछ पैसा आने वाला है नहीं। थोड़े देर के सुख के लिए इंसान क्या करता है, अपने पूरा पैसा उनके पीछे लुटा देता है ना। तो वेश्याओं की संगति करने वाला भी धन को उड़ा देता है। फिर नीति वचन 29 अध्याय और इसका 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, हाँ। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। तो चौथी बात क्या लिखी गई, चोर की संगति, है ना। अगर हम ऐसा व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं जो चोरी करता है, अपने को भी चोरी की आदत लग जाएगी। अपने को भी लगता है कि भैया क्या फ़र्क पड़ता है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, बस चुपके से हाथ किसी का ले लो और मतलब पैसा ले लो तो पैसा आता, बिना मेहनत का। ये ऐसा धंधा है जिसमें पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत है ना। लेकिन वो क्या बताता है, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का, अपने ही जान का वो बैरी ठहरता है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ संगति मत करो जो चोरी करते हैं, जिनको इस प्रकार की आदतें हैं। नहीं तो अपने को भी चोरी की लालच, आकर्षण आता है ना। मेहनत करने वालों के साथ अगर अपन लोग संगति करेंगे तो अपने को लगेगा कि नहीं, मैं भी मेहनत करके ईमानदारी से, इज्जतदारी से मैं कमाऊँगा, है ना। चोरी की संगति नहीं करना है। अब ये तो बात, एक और बात, अविश्वासी लोगों के साथ संगति नहीं करना, ठीक है। अविश्वासी मतलब हम उनकी बात नहीं कर रहे जो प्रभु को नहीं जानते। अविश्वासी मतलब ऐसे भी लोग जो शायद प्रभु को तो जानते हैं लेकिन फिर भी अविश्वास से भरे हुए हैं। ऐसे लोग है कि नहीं? आप और उनकी बात नहीं कर रहे जो चर्च में नहीं आ रहे, उनकी बात नहीं कर रहे। किन की बात कर रहे हैं? जो चर्च में आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, लेकिन उनके अंदर में पूरा अविश्वास भरा हुआ है। इसलिए अपने को मिलता है यूहन्ना लिखे सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय है, यूहन्ना 11 और इसका 16 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 इसका 16 पद। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। देखिए यहाँ पर ये जो घटना है यूहन्ना 11 में, यूहन्ना 11 जो घटना है, ये यहाँ पर यीशु मसीह ने एक व्यक्ति जो मर गया था, कौन मर गया था? लाजर क्या हो गया था? मर गया था। और 4 दिन के बाद उसको यीशु मसीह ने क्या किया? जीवित किया। तो वहाँ पर बातें चलती है कि लाजर मर गया है, हम लोग जाएंगे। तो 4 दिन के बाद जाते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक व्यक्ति, बाहर का नहीं था वो, यीशु मसीह के चेलों में का एक व्यक्ति जिसका नाम था थोमा।
थोमा क्या बोलता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। मतलब टॉन्टिंग कर रहा हो, वो सीधी बात नहीं बोल रहा था, टेढ़ी बात बोल रहा था, क्योंकि लाजर ऑलरेडी क्या हो गया था, मर गया था। अब यीशु बोलता है कि मैं उसको उठाने जाता हूँ, तो थोमा टॉन्ट क्या कस रहा है, टेढ़ी बात क्या कर रहा है, वो तो पहले ही मर गया है, यीशु भी वो मरे हुए व्यक्ति के पास में जा रहा है, तो अपन भी जाते हैं और अपन भी उसके साथ मरते हैं। अविश्वासी था थोमा। और आगे भी जब यूहन्ना में पढ़ते हैं, तो जब लोगों ने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तब थोमा क्या बोलते हैं, जब तक उसके हाथों में है ना मैं उंगली डालकर नहीं देखूंगा, उसके सीने में हाथ डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसे लोग होते हैं जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, लेकिन विश्वास में नहीं था, या यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करता। कई बार कलीसिया में, कई बार विश्वासियों में ऐसे भी लोग मिलेंगे अपने को, जो दिखेंगे कि चर्च में आते हैं, लेकिन उनके शब्द बताएंगे कि विश्वास करता कि नहीं करता। अगर अपने को कभी ऐसा लगे कि ये प्रभु को जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन फिर भी इसके मन से या इसके मुख से अविश्वास के शब्द निकल रहे हैं, तो अपने को उसकी संगति बंद कर देना पड़ेगा। मतलब रिश्ते नहीं तोड़ना है, या गुस्सा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है, लेकिन उसके साथ टाइम मत बिताओ। क्योंकि अपने को समझ में आता है, ये अगर दीदी आई, ये अगर भैया आए, और ये आने के बाद जरूर मेरे को निराश करने वाली बातें ही बोलेंगे, निगेटिव बातें ही बोलेंगे, या बाइबल के बारे में अलग ही बातें करेंगे, तो भैया मैं उसके साथ समय नहीं बिताऊँ। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि सबसे प्रेम करो, तो ये भी बताती है कि सबको अच्छा ही देखो। अच्छा देखना है, लेकिन क्या नहीं करना है, संगति नहीं करना है। हालेलुया, संगति नहीं करना है। एक और बात है जिसके बारे में अपने को संगति नहीं करना है, फिर हम लोग पॉजिटिव बात में, बहुत नेगेटिव बातें हो रही है ना। एक आखिरी बात, फिर हम लोग पहला कुरिन्थियों और इसका 6वां अध्याय, है ना। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि क्या तुम 9 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और इसी के साथ साथ एक वचन ये भी बताता है कि जो भाई बोलकर ऐसे काम करता है, ऐसों के साथ में तुम खाना भी मत खाना। कहने का अर्थ ये कि विश्वासी लोग हैं, ये कुरिन्थ में ये चर्च था, और चर्च में आने वाले लोग थे, लेकिन ये लोग कैसे थे, वेश्यागामी थे, मूर्ति पूजक थे, परस्त्रियों के पीछे जाने वाले थे, लुच्चे थे, पुरुषगामी थे, चोर, लोभी थे, पियक्कड़ थे, गाली देने वाले थे और अंधेर करने वाले थे। पौलुस बोलता है कि भले ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके साथ तुम क्या मत करो, संगति मत करो। पॉइंट क्या है मालूम है क्या? पॉइंट ये है कि जिसके साथ अपन लोग समय बिताते हैं, उसका असर अपने मन पर, अपने सोचने पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर पड़ता है ना। एक कहावत है कि कुत्तों के साथ रहना शुरू करो, भौंकना अपने आप आ जाएगा। अपने को भौंकने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसके साथ टाइम बिताएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है। संगति का बहुत पावरफुल असर होता है कि नहीं? तो ये तो होगी निगेटिव बात, इनसे अपने को दूर रहना है। क्योंकि यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे, बहुत जोश में प्रार्थना करेंगे, और बाहर जाकर एक आधा अविश्वासी मिल गया, तो पहले मैंने क्या बताया था, बुराई का असर जल्दी होता है। यहाँ से बहुत विश्वास से भर के जाएंगे, और बाहर जाकर एक अविश्वास का शब्द सुन लिए, तो यहाँ पे जितना भी 1 घंटा उछले कूदे ना, एक वाक्य सब कुछ खत्म कर देता है ना, एक स्टेटमेंट पूरा खत्म करता है। इसीलिए अपने को बहुत अपनी संगति को बचा के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन से व्यक्तियों के साथ अपने को संगति करना है? सबसे पहली बात, नीति वचन 13:20, नीति वचन 13 अध्याय का 20 वचन। बुद्धिमानों की संगति कर
तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। किसके साथ रहो? बुद्धिमान बुद्धिमानों की तू अगर संगति करेगा, बुद्धिमानों के साथ तू रहेगा, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। और आगे क्या लिखा मालूम है? परंतु मूर्खों का साथी, नष्ट हो जाएगा। यानी मूर्खों के साथ रहने वाला क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, है ना। अगर अपने को दिमाग से काम करना है, बुद्धिमान बनना है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ उठो और बैठो जो स्वयं बुद्धिमान है ना। तो उसके बुद्धि की बातें हमारे मन में आएंगी, उसके बुद्धि के शब्द, बुद्धि का व्यवहार हमको भी उत्साह देगा। लेकिन अगर मूर्खों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो तो नाश हो ही रहा है, उसके साथ हम भी नाश हो रहे हैं। तो हमारे साथ अच्छा हो रहा या बुरा हो रहा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम किसके साथ में समय बिताते हैं। हमें आपको देखना है, मुझको देखना है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे अपन लोग संबंध नहीं तोड़ सकते, लेकिन शायद अपने को ऐसा जीना पड़ेगा कि उनकी बातें मेरे दिमाग पर न बैठे, उनके शब्द मेरे मन पर न बैठे। शायद हो सकता है कि ये थोड़ा सा कठिन होगा कि शायद हमारे परिवार के लोग मूर्ख दिखे, लेकिन रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना। लेकिन बुद्धिमानी से ये करना पड़ेगा, नहीं उसके शब्दों को मैं सुनूंगा जरूर, लेकिन मैं अपने मन पे नहीं लूँगा, क्योंकि वो शब्द बुद्धिमानी के लिए बोल रहा है ना। और अपन ये भी नहीं बोल सकते कि तू मूर्ख है ना। कई बार ऐसा हो जाएगा, अगर अपन किसी वचन ये भी बताता है कि अगर किसी मूर्ख को अगर हम लोग बुद्धि की बातें बताने जाए तो अपने आप को बुद्धिमान समझकर अपने को मूर्ख ठहरा देता है, और बुद्धिमान सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ, ये मूर्ख है ना। ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि सुनो, लेकिन अपने मन पर असर मत होने दो, है ना। वही के वही बात को क्या करो, खत्म करो। इसलिए बुद्धिमानों की संगति करो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो बुद्धिमानी की बातें करता है। हमें पहली बात, बुद्धिमान व्यक्ति से हमें हमारे साथ संगति करना है। दूसरा, अपने को संगति करना है अभिषिक्त लोगों के साथ, है ना। दूसरा राजा, इसका दूसरा अध्याय और 6 से आगे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एलिया नाम का एक बहुत बड़ा प्रभु का भविष्यवक्ता था, और उसके साथ में उसका एक चेला था जिसका नाम था एलीशा। और समय आया था कि परमेश्वर एलिया को जिंदा उठा लेने वाला था। तब एलिया बोलता है कि एलीशा तो चला जा, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। लेकिन देखिए एलिया क्या बोलता है, दूसरा राजा इसका दूसरा अध्याय और इसका 6 वचन। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं की बस ठीक है। तो एलिया ने क्या बोला एलीशा को, तू जा, मेरे को आगे प्रभु भेज रहा है। लेकिन एलीशा एक चीज शब्द बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ देगा, क्योंकि एलिया को मालूम था कि ये जो मेरा स्वामी है ना एलिया, ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं, ये प्रभु का दास है। क्योंकि उसने अपने आंखों से एलिया को देखा था कि उसने कैसे स्वर्ग से आग लाई थी। याद है क्या वो घटना? एलिया ने प्रार्थना किया तो यहोवा ने स्वर्ग से आग भेजा। एलिया ने प्रार्थना किया था तो 2 महीने बारिश नहीं आई थी। कितने दिन बारिश नहीं आई थी? कितने साल? कितने? 3.5 साल। सो रहे कि जाग रहे? ठंडा है ना, माहौल अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लैंकेट लेके सो जाना चाहिए। कितने साल बारिश नहीं आई? 3.5 साल तक। और एलीशा ने वो देखा था, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और मैं इसके साथ रहूँगा, क्योंकि एलीशा को उस प्रकार का अभिषेक चाहिए था। हमें और एलीशा एलिया के साथ रहा, और बाद में स्टोरी ये बताती है कि एलीशा ने प्रार्थना किया कि स्वामी तेरे पास जो अभिषेक है उसका डबल मुझको चाहिए, है ना, मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। देखिए जिसके साथ हम लोग रहते हैं ना, हम उसके जैसे बनना चाहते हैं। आज ही एक वीडियो देख रहा था मैं मोबाइल पर। आप मोबाइल में वीडियो देखती कि नहीं देखती? देखना चाहिए, है ना। तो एक वीडियो में देख रहा था, ऐसा मत बोलो कि 24 घंटे देखूंगा करके। एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक माँ बच्चे को पूछती है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो बच्चा बोलता है कि मैं बड़ा होकर पप्पा जैसा बनूंगा। तो बोलता है कि तेरे पप्पा तेरे को मालूम है क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि मेरे पापा प्रचार करते हैं। तो तुझको मालूम है क्या कि तेरे पापा क्या प्रचार करते हैं? तो बोलता है कि मेरे पापा प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है।
मतलब बच्चा पिताजी को देख रहा था और उसका असर बच्चे के मन पर हुआ। भले ही पता नहीं वो आगे क्या बनता, लेकिन उस समय तक के लिए तो भी उसके मन पर ये प्रभाव था कि मैं मेरे पिताजी के समान बनूंगा। कहने का मतलब ये कि जब हम जिसके साथ रहते हैं उसका असर हम पर होता है और हम लोग वैसे ही बनते चले जाते हैं। एलीशा ने सोचा था मैं एलिया जैसा अभिषिक्त बनना चाहता हूँ। हमें अगर आप और मैं प्रभु के अभिषेक में चलना चाहते हैं तो गाली देने वालों के साथ बैठकर अभिषेक में नहीं चल पाएंगे, पियक्कड़ लोगों के साथ पे बैठकर अभिषेक में नहीं चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोगों के साथ में जो बकवास करते हैं, टाइम पास करते हैं, व्यर्थ बातों में पड़े रहते हैं, उनके साथ हम लोग अभिषेक में नहीं चल पाएंगे। सभी प्रभु के अभिषिक्त दास यही बोलते हैं, अगर तुमको अभिषेक में चलना है तुम अपने आसपास में अभिषिक्त लोगों को रखो ताकि वो तुमको अभिषेक में कवर करके रखें। हालेलुया। एलीशा को ये बात समझ में आई थी और जब एलिया ने बोला कि अगर जब मैं जाऊंगा, अगर तूने मुझे जाते हुए देखा तो तुझको डबल मिलेगा। और जब अग्नि रथ आया और एलिया को जब उन्होंने उठा लिया तब एलिया का जो चद्दर था, शॉल था, वो गिर गया उसके नीचे, तो उसने उठा लिया। और बाइबल बताती है कि एलिया से डबल चमत्कार एलीशा ने किया। पॉइंट क्या मालूम है क्या? कीमत चुकाई उसने, और कीमत ये थी कि मैं व्यर्थ बातों में टाइम नहीं बिताऊंगा और व्यर्थ लोगों के साथ में मेरा संगति नहीं करूँगा। आज हमको कीमत चुकानी पड़ेगी शायद। अगर हम वो अभिषेक की बात करते हैं तो वो टाइम पास करना बंद करना पड़ेगा जो बेकार की बातों में करते हैं। उन लोगों के साथ में हमको संगति तोड़ना पड़ेगा। शायद अगला व्यक्ति नाराज़ हो सकता है ना, शायद अगला व्यक्ति बोल सकता है कि कल तक तो बहुत अच्छा रहता था, आज क्यों ऐसा मेरे से कट कट के रह रहा है ना। कहीं ना कहीं अपने को क्या चुकाना है? कीमत चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर अंतिम बात, फिर किसके साथ अपने को संगति करना है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। भजन संहिता 101:6 में लिखा है, भजन संहिता 101:6, मेरी आंखें देश के विश्वासयोग्य लोगों पर ढकी रही थी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्गों पर चलता है वही मेरा युवा होगा। क्या लिखा है? मेरी आंखें, परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वो मेरे साथ रहें। परमेश्वर भी चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के साथ रहें। उसी प्रकार से उत्पत्ति किताब इसका 17वां अध्याय और इसका पहला वचन। उत्पत्ति 17वां अध्याय और इसका पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात। परमेश्वर अब्राहम से बोल रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। वो अपने आप के बारे में बता रहा है कि वो कौन है। परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है। फिर वो बोलते कि मेरी उपस्थिति में चल, है ना, मेरे साथ चल, मेरे साथ तू रहे, और जैसा तू मेरे साथ चलेगा तो सिद्ध होता जाएगा। हमें हमको सिद्धता चाहिए। हमको बाहर के लोगों के साथ नहीं मिलेगी, संसारिक लोगों के साथ नहीं मिलेगी, बुराइयां करने वालों के साथ नहीं मिलेगी। हमको सिद्धता मिलेगी जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे। हमें इसलिए 3 लोगों के बारे में आज हमने देखा। एक तो बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ चलना है, हमें बुद्धिमान लोगों के साथ। दूसरा है अभिषिक्त लोगों के साथ चलना है, और तीसरा अपने को परमेश्वर के साथ चलना है। हमें जिसके साथ हम लोग चलेंगे वो हमारे सामने वैसा वातावरण बना के रखेंगे। हमें हमको उनसे उत्तेजन प्राप्त होगा, उत्साह प्राप्त होगा कि जैसे ये अभिषिक्त है मैं भी रहूँगा, है ना, ये प्रभु में है मैं भी रहूँगा। नहीं तो अगर लगेगा अरे ये तो परमेश्वर में नहीं है तो चलो क्या फ़र्क पड़ता, तो अपन भी प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें आइए अपने साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे और आज हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग आशीष के लिए, चंगाई के लिए और अपनी बातों के लिए प्रेयर करने वाले हैं। लेकिन प्रेयर के बाद क्या होगा ये भी देखना ज़रूरी है, और इस बात पे निर्भर रहता है प्रियो कि हमारी संगति किस प्रकार के लोगों के साथ है। आज हम लोग खड़े हो जाए अपने साथ और प्रियो हम लोग थोड़ा सोचें कि मैं किसके साथ समय बिताता हूँ, किसके साथ में उठता बैठता हूँ। क्या मेरे दिन के 24 घंटे बुद्धिमान लोगों के साथ जा रहे हैं? क्या मेरे दिन के 24 घंटे
अभिषिक्त लोगों के साथ जा रहे हैं या मेरे दिन के 24 घंटे अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ जा रहे हैं। अगर हम बुद्धिमानों के साथ रहेंगे, अगर हम अभिषिक्त लोगों के साथ रहेंगे, अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे प्रियो, तो हमारे जीवन वैसा ही बनता जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग उड़ाओं के साथ है, निकम्मों के साथ है, वेश्याओं के साथ है, चोरों के साथ है, अविश्वासियों के साथ है। प्रियो, हमारा जीवन वैसा बनता जाएगा। आज हमें अपने आप को जांचना है। प्रभु जी, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं बुद्धिमान लोगों के साथ में रहना चाहूँगा, मैं अभिषिक्त लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अभिषेक में भरकर चलना चाहता हूँ। तो मैं आसपास में मेरे साथ अभिषिक्त लोगों को रखूँगा। प्रभु जी, तू मुझे क्षमा कर कि मैंने शायद तेरे साथ बुद्धिमान लोगों के साथ, अभिषिक्त लोगों के साथ समय नहीं बिताया, और इसलिए मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरे हाथ में जो आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। प्रभु जी, तू मुझे क्षमा कर। आइए हम लोग प्रार्थना करें, ओ प्रभु के साथ, ओ अपने माफ़ी मांगे। प्रभु जी, मैंने जो गलत संगति किया, जो मैंने गलत बातों के साथ संगति किया, गलत लोगों के साथ संगति किया, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर प्रभु। और आज के बाद से मैं अच्छे लोगों के साथ, बुद्धिमान लोगों के साथ और अभिषिक्त लोगों के साथ तेरे साथ मैं संगति करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु, तेरी हम स्तुति